हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और नोटिफिकेशन लेकर आ गया हूं जो कि एचपीपीएससी शिमला के द्वारा आज जारी की गई है। जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि 5/2/2024 की नोटिफिकेशन रहने वाली है जो कि कंडक्टर एग्ज़ाम से रिलेटेड है। आपको पता होगा कि 2 दिन पहले इसका रिजल्ट आ चुका है, तो अब जो है इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो शेड्यूल है वो भी आ चुका है। आप देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट ऑफ कंडक्टर इन एचआरटीसी, और आप देख सकते हैं कि 360 पदों के लिए ये भर्ती हुई थी, जिसमें कि लगभग आप देख सकते हैं कि 130 जनरल के लिए थी, और आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 38, ओबीसी के लिए 63, ओबीसी एचपी बीपीएल के लिए 13 और एससी के लिए 73 थी। तो इस प्रकार आप अपनी कैटेगरी वाइज पोस्ट इसमें दे सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है 826 कैंडिडेट के लिए जारी कर दिया गया है। इट इज़ इन्फॉर्म all the concerned shortlisted candidate that the process of document verification will be undertaken by the HPPSC as per schedule are given below। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। तो आपको जो है एचपीपीएससी निगम विहार जो कि शिमला में है 10:30 बजे वहाँ पर प्रेजेंट होना है। आप देख सकते हैं कि 19/2 यानी कि 19 फरवरी को लगभग आपके 60 कैंडिडेट का ये होना है। आप अपने रोल नंबर के हिसाब से और दिन के हिसाब से दे सकते हैं कि 20 तारीख को दे सकते हैं 60 कैंडिडेट का है, और 21 को भी 60 कैंडिडेट का, और 22 को 60 कैंडिडेट का है, और 23 को आप रोल नंबर के हिसाब से अपने दे सकते हैं कि 60 कैंडिडेट बुलाए गए हैं, और 26 को 60, और 27 को भी आपके पास 60 कैंडिडेट को बुलाया गया है, और 28 को आपके लगभग इसमें सभी जो शिफ्टों में 7-7 कैंडिडेट को बुलाया गया है, आप दे सकते हैं। और जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये आपकी 5 मार्च तक, 6 मार्च तक आपकी ये चलने वाली है। आप देख सकते हैं कि 20 से स्टार्ट हो रही है और 6 मार्च तक आपकी ये चलेगी। तो आप अपने जो है रेलेवेंट जितने भी डॉक्यूमेंट, इसमें इन्होंने डॉक्यूमेंट भी बता दिया है कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपने साथ लाने हैं। आप देख सकते हैं कि द कैंडिडेट आर डायरेक्टली टू ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ऑन द डे ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने साथ लाने हैं आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट रहने वाला है, और दूसरा आपके पास 10+2 सर्टिफिकेट और कंडक्टर का लाइसेंस, जो इन्होंने कहा है कि valid on the closing date of online recruitment application as well as on the day of document verification। तो आपका जो कंडक्टर लाइसेंस है वो वैलिड होना चाहिए, और जो है एग्ज़ाम फिल डेट जब आपने एग्ज़ाम फिल किया था उससे पहले वो बना होना चाहिए। अगर आपने बाद में वो लाइसेंस बनाया है तो आपका जो फॉर्म है वो आपका जो कैंडिडेट है आपकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। तो आपके पास हिमाचली जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट जिसमें कि SC ST OBC और BPL कैटेगरी के सर्टिफिकेट होने चाहिए जो कि वैलिड होने चाहिए। और इन्होंने कहा है कि 1 साल ऑल दीज सर्टिफिकेट शुड बी वैलिड ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एज वेल एज ऑन द डे ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड शेड्यूल हैव बीन इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो ऑनलाइन जो डेट है उसके पहले का बना होना चाहिए। यदि आपके पास बाद में होगा तो आपको जो है सिलेक्शन प्रोसेस में एंटर नहीं किया जाएगा और आपको जनरल से कंसीडर किया जाएगा। तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट तो ज़रूर होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि आपको जो है जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनको SMS के थ्रू या ईमेल के थ्रू उन्हें बता दिया गया है। तो आप अपने रोल नंबर जो है अपनी डेट के अनुसार चेक कर सकते हैं कि कब कब आपकी DB होने जा रही है। तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अब इकट्ठा कर लीजिए, और जिसके पास भी किसी ने बाद में लाइसेंस बनाया है तो उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो इसमें साफ साफ कहा गया है। तो आज की नोटिफिकेशन आपको किस प्रकार की लगी? आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।